हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपने मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ा। आज नए टॉपिक विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसे रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। आपके सिलेबस में इंग्लिश में रिएक्टिविटी सीरीज ही लिखा है, तो सक्रियता श्रेणी कहा जाए या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाए, दोनों एक ही बात है। समझते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी किससे कहते हैं। आपको इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बताया गया, तो हर एक धातु का अपना इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो उस प्रकार से विभिन्न इलेक्ट्रोड यानी कि अलग अलग धातुओं के इलेक्ट्रोडों को निकालने के पश्चात ये देखा गया कि कुछ इलेक्ट्रोड विभव ज़्यादा होंगे, कुछ धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव कम होंगे। तो इस प्रकार से उन धातुओं को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया कि उनके इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, जिससे एक श्रेणी प्राप्त होती है, एक टेबल तैयार होती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। कई धातुओं के इलेक्ट्रोड निकाले गए, फिर उन्हें उनके जो मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं उनके बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, तो जिससे एक श्रेणी तैयार हुई, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, जिसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। विभिन्न इलेक्ट्रोडों या उन पर होने वाली अर्ध अभिक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में सभी धातुएं अपनी सक्रियता के घटते क्रम में व्यवस्थित की गई। इसका मतलब ये हुआ, प्रत्येक धातु के जो मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं उनका मान जितना अधिक होगा उनकी सक्रियता उतनी ही कम होगी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु सबसे ऊपर है वह सबसे अधिक सक्रिय है और उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होगा। इसका कहने का अर्थ ये हुआ, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कोई भी धातु अपने से ऊपर की धातु को विचलित नहीं कर सकती, उसके लवणीय विलयन से उसे विस्थापित नहीं कर सकती है, परंतु नीचे की धातु को विस्थापित कर सकती है। हाइड्रोजन से ऊपर रखे गए जितने भी तत्व हैं वो अधिक सक्रिय तत्व हैं तथा हाइड्रोजन के नीचे रखे गए तत्व कम सक्रिय तत्व में आते हैं। बात करते हैं हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 है, अतः इसका जो सक्रियता है ये 0 मानी जाती है, 0 मानी जाती है। कहा जा सकता है किसी अधिक सक्रिय धातु को किसी कम सक्रिय धातु के धनायनों के विलयन में डालने पर कम सक्रिय धातु जो होगी वो मुक्त हो जाएगी। कुछ मुख्य धातुओं की सक्रियता का घटता हुआ क्रम निम्नवत है। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। इसमें इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक में सबसे अधिक है। यह सबसे कम क्रियाशील धातु है, जबकि पोटेशियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक में आता है, इसलिए यह सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। यहाँ पे आपको धातुओं की सक्रियता के घटते क्रम को दिखाया गया है। सबसे अधिक, इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, मान लेते हैं Fe और Cu की बात। यहाँ पे Fe अधिक सक्रिय धातु है जबकि कॉपर कम सक्रिय धातु है। तो यहाँ पे अगर हम कॉपर के लवणीय विलयन में फेरस को डाल दें तो फेरस कॉपर को मुक्त कर देगा, क्योंकि फेरस जो है वो कॉपर से ऊपर है यानी कि अधिक सक्रिय है। तो अधिक सक्रिय होने के कारण ये कॉपर को मुक्त कर देता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, मान लेते हैं CuSO4
यह है कॉपर सल्फेट का विलयन। इसमें अगर हम फेरस यानी कि कोई भी लोहे की कील डाल देते हैं, लोहे को डाल देते हैं, लोहे की कील को डाल देते हैं, तो होता क्या है, ये अधिक सक्रिय होने के कारण इसको यहाँ से विस्थापित कर देगा। विस्थापित करेगा तो CuS के रूप में, सॉलिड रूप में कॉपर अलग हो जाएगा और फेरस जो है इसके साथ जुड़कर FeSO4 का निर्माण करती है। इस प्रकार से कहा जाता है जो सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं ऊपर होती हैं वह अपने से नीचे वाले धातु को उनके विलयन से विस्थापित कर देती हैं।